ये शुभम, आप कुछ डाउट पूछ रहे थे अपना उस टाइम पे। मैम, तो फिर मैम विजय माल्या ने इतना हैवी लोन लिया था तो उसने उतने की कोलेटरल सिक्योरिटी भी तो रखवाई होगी ना बैंक के पास गिरवी। तो फिर बाद में ये क्यों कहा गया कि उसने घपला कर दिया? अगर घपला कर भी दिया तो उसकी सिक्योरिटी बेच के बैंक के तो सारे पैसे पूरे हो ही सकते थे। देखो, जिस फिर टाइम घपला उसने कैसे घपला माना गया ये? किया, ऐसा होता है कि ना जब आप इस तरह के घपले करते हो ना, तो आपके बैंक के ऑफिशियल भी ना इसमें शामिल होते हैं। यानी कि कोई एक बंदा सिंगल ऐसा घपला नहीं कर सकता। आप क्या करते हो, आप उसके अंदर ना चोरी छिपे जो है, या तो सिक्योरिटी आपने कम दी, लोन ज्यादा का ले लिया, लेकिन वो सामने से पता नहीं चलता। अप्रूविंग अथॉरिटी जो अंडर द टेबल आप काम करते हो, वहां से भी बड़े सारे काम होते हैं। तो बाद में वो अंडर द टेबल वाले लोग फंसते हैं। अब क्या हुआ, अंडर द टेबल आपने तो एक बार लोन निकाल दिया, आपके घर से तो कुछ नहीं जा रहा था, जा किसके घर से रहा था, सामने वाले के घर से जा रहा था। लेकिन जिस टाइम पकड़े ही जाओगे, उस टाइम तो दिक्कत आएगी ना। जैसे वो नीरव मोदी वाला केस था, उसमें भी तो यही हुआ था, बैंक ऑफिशियल शामिल थे, पता नहीं चला कब 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 करते करते भी करोड़ों रुपए का घपला हो गया। इस तरह से जब फ्रॉड होते हैं ना, तो उसमें कोई एक पर्सन नहीं शामिल होता। उसमें बैंक्स को पता ही नहीं चलता कि कब बिना कोलेटरल हमारा एक्सेस लोन चला गया, या फिर बैंक्स खुद इन्वॉल्व होते हैं, बैंक से कुछ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉड एक बंदा नहीं कर सकता। आरबीआई क्या, आरबीआई कैसे गलती कर सकता है? आरबीआई तो हर एक पेपर बहुत आरबीआई ने नहीं दिया बार होगा चेक ना करता लोन। है। आरबीआई ने नहीं दिया होगा, आरबीआई पर्टिकुलर आपके ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई ने बैंक्स को गाइडलाइंस दी है। बैंक्स ने अपने इंप्लॉयज को गाइडलाइंस दी है, पूरे सिस्टम के साथ इस तरह से चला हुआ है। तो वो गाइडलाइंस जिस बंदे ने बाई चांस कभी फ्रॉड किया, तो वो हो सकता है कि उस टाइम ना पकड़ी जाए। यानी कि जब इतने सारे बैंक्स है, तो जिस टाइम प्राइमा फेसी आपको ट्रांजेक्शन सारी सही लिखती है, प्राइमा फेसी आपने लिपा पोती कर दी पूरे अकाउंट्स की और सब सही दिख रहा है कि हाँ बंदे ने अपने एसेट जमा करवाई है और हमने उसको लोन दे दिया, ठीक है जी। इंस्पेक्शन के टाइम पर भी नहीं पता चला, शायद इंस्पेक्शन के टाइम में आपने वो चीजें छुपा ली। जो एम्प्लॉयज होंगे वो बड़े लेवल के एम्प्लॉयज होंगे, और उन लोगों के पास उतनी पावर होती है कि वो जो हेरा फेरी करते हैं वो एक साथ सामने नहीं आता, वो बहुत टाइम के बाद सामने आता है। जैसे सत्यम का केस था, ऑडिटर्स ने क्या किया था, अकाउंट्स के साथ हेरा फेरी की हुई थी। वो हेरा फेरी जब सामने आएगी उस टाइम फंस हो गया। बीच में हेरा फेरी कर जाते हैं लोग, कोई भी सिस्टम 100% प्रूफ नहीं होता। 100% वो तभी चल सकता है जब आप भी सही हो और आपकी टीम भी सही है। दोनों में से एक भी गड़बड़ करता है ना, तो आप काम ढंग से कर ही नहीं पाते हो, यही आपका लॉस चलता रहता है इस चीज के अंदर। बाकी ये जो आपका केस है, ये केस स्टडी जिस दिन आपका ये जो चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा आपको करवा दूंगी। 2-3 केस है इसके, बैंक से रिलेटेड ही है, तो बैंक से रिलेटेड केस हम तब भी कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ऐसे जनरल सेशन के लिए, जिस दिन हमारा इस चैप्टर का बर्डन कम होगा। ठीक है, कि लोन का फ्रॉड कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, बहुत सारे मेथड्स होते हैं लोन फ्रॉड करने के लिए। और अभी अभी मैं समझा नहीं सकती आपको सारे मेथड, क्योंकि सारे मेथड्स काफी थोड़े से टिपिकल हो जाएंगे आप लोगों के लिए। एक सिंगल मेथड से नहीं करते कोई भी लोग ओके। फ्रॉड। ठीक है, चलो जी, इसके अलावा कोई डाउट ओके। चैप्टर से रिलेटेड? नहीं। मैम, इतना एफिशिएंट सिस्टम होने के बाद बैंक क्लोज कैसे हो जाते हैं? वो कैपेबल नहीं रहते मतलब लोगों के पेमेंट देने के लिए? तो कैपेबल इसलिए नहीं रहते क्योंकि अभी से पहले क्या होता था, आपका एनपीए होता था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाती थी। अब आपने कुछ पहले, अब तो क्या है, सिक्योर्ड लोन्स, यानी कि सिक्योरिटी आपका मार्जिन जरूरी है। अब पुराने पुराने लोन्स होते हैं जो लोग देते नहीं है, या फिर जो कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर क्या होता है आपका, कुछ गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है कि इन सेक्टर्स को छूट है। अब वो मना कर जाए पैसा नहीं देंगे हम, तो गवर्नमेंट उनकी जान तो नहीं ले सकती। अब उनकी जान नहीं लेगी तो वो आपकी बन जाती है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। बैंक्स का बंद होने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग लोन तो लेते हैं लेकिन पैसा जमा नहीं करवाते। अब जब ये पैसा जमा नहीं कराते तो बैंक्स को लॉस भी होता है, कई बार आपको जबरदस्ती प्रॉपर्टी बेचनी पड़ती है। शायद प्रॉपर्टी की आज मार्केट वैल्यू कम हो चुकी है, लोन ज्यादा का था, तो उस तरह से मार्जिन में अगर कोई ना कहीं दिक्कत है, मार्जिन आपने कम रखा था स्टार्टिंग में, तो आपको एनपीए का भुगतना पड़ेगा। तो जब इस तरह से करते करते आपका एनपीए ज्यादा हो जाता है, यानी कि लॉस ज्यादा हो जाता है, लोग पैसा ले लेकर आपका भाग रहे। उन्होंने जो सिक्योरिटी जमा करवाई थी, आपने डायरेक्टली उसको अच्छे से इंस्पेक्शन नहीं किया, आपने विश्वास कर लिया, या फिर बिना सिक्योरिटी के जो आपने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया किसी भी स्कीम के अंदर, तो वहां पर लोग पैसा लेके भागे। क्या कर लोगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे, सिर्फ उसको एनपीए डिक्लेयर कर दोगे। मतलब आपने बाउंसर्स भेजे, आपने बैंक से बार बार नोटिस भेजे, सामने वाला बंदा फरार है ही नहीं अपने घर पे, तो उसकी घर की वैल्यू भी इतनी नहीं है कि जिसको बेचकर आपका लोन चुकता किया जा सके, एनपीए हो गया वो। जो लोग फ्रॉड करते हैं वो तो कर लेते हैं, वो नहीं सोचते
हमारे जैसे जो सिंपल सिंपल लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम लोग कैसे कम एसेट्स देकर ज्यादा से ज्यादा उठाएंगे, अंडर द टेबल आप किसी को खिलाओ। अगर आपका एक ऑफिसर करप्ट है ना, तो उस बैंक की किस्मत खराब है। क्यों? क्योंकि वो एनपीए ज्यादा करवाएगा आपको, एनपीए ज्यादा करवाएगा तो बैंक ढंग से काम नहीं करेगा। तभी तो ऑफिसर्स करप्ट नहीं होने चाहिए, करप्शन नहीं तो बंटाधार किया हुआ है। बिना करप्शन अगर सारे लोग सिस्टम से चले तो सिस्टम से सारे काम होंगे, सिस्टम से सारे काम होंगे तो एनपीए होने का मतलब ही नहीं आपका। कहीं ना कहीं कंट्रोल हो जाएगा, ये नहीं कहती कि बिल्कुल ही नहीं होगा, कंट्रोल काफी हद तक आपका हो जाएगा। क्लियर? यस मैम, थैंक यू। मैम जो बैंक में कोलेटरल देते हैं, अगर वो बेच दे कोई बेच अगर दे, वो बेच दे मैम किसी और को बेच दे, वो बैंक में कोलेटरल दे रखी हो, फिर वो मैम अलाउड नहीं होता वैसे, फ्रॉड कर लो। वो अलाउड नहीं होता। क्यों नहीं अलाउड होता? जब बैंक के पास सिक्योरिटी होती है ना, बैंक के पास एसेट्स होते हैं, तो पेपर बैंक ने रखवा लिए उसके, पेपर बैंक ने रखवा लिए तो सामने वाला बंदा जो कर रहा है, यानी कि इसे मिस्टर ए है हमारे पास, एक थे मिस्टर बी। मिस्टर ए ने अपनी ये जो प्रॉपर्टी बैंक को दी हुई है, ठीक है, बैंक के खातों में रजिस्टर्ड है। अब मिस्टर बी को इसने लूट लिया, ठीक है, क्या बोला, फ्रॉड कर दिया इसने मिस्टर बी के साथ कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मेरी है और मैं तुझे बेच सकता हूँ। और मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, पैसे इसको दे दिए मिस्टर ए को। अब यहाँ पर मिस्टर ए के पास दो केस आए, एक तो इसने बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन तोड़े, दूसरा इसने मिस्टर बी को खोला, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्रिमिनल केस चलेगा फ्रॉड के रिगार्ड। अब ये जो इसने फ्रॉड किया, इस फ्रॉड में मिस्टर बी को क्या मिलेगा? इसके पैसे वापस मिलेंगे, इसे टाइटल नहीं मिल सकता, ओनरशिप नहीं मिल सकती, क्योंकि वो बैंक अभी तक बैंक के पास गिरवी है। जब ये या तो बैंक का लोन चुका दे तब ये ट्रांजेक्शन सही होंगी, या फिर दोनों मिलकर एक के ऊपर केस करेंगे। एक केस कौन करेगा? बैंक। एक केस कौन करेगा? बी करेगा। तो यहाँ पर ये दोनों जगह से फंसेगा, फ्रॉड हो जाएगा। बैंक तो अपने लीगल एक्शंस लेंगी ना। बैंक क्या करेगी? इस प्रॉपर्टी के ऊपर शू कर देगी। हालांकि मिस्टर बी इनोसेंट है, अगर मिस्टर बी को नहीं पता, लेकिन इनकी गलती है, जागरूक क्यों नहीं थे? पेपर देखने चाहिए थे, पेपर अगर ढंग से देखते तो सब कुछ पता चलता। जो बैंक के पास सारी चीजें होती हैं वो प्रॉपर होती हैं, आपकी इंस्पेक्शन के साथ होती है। मिस्टर ए के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ये छोड़ते नहीं छोड़ते ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो मिस्टर बी ने नकली डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट कैसे किया? जब इस घर की रजिस्ट्री तो बैंक के पास पड़ी थी, तो बी ने एक्सेप्ट कैसे किया बिना रजिस्ट्री के कोई घर? इसका भी तो घपला किया है ना इसने। ये भी तो अंधा बन के बैठा था, ए पे अंधा विश्वास करके बैठा था। तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा? ओनरशिप ना मिल के इसके पास राइट होगा कि अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ए या तो इसके पैसे वापस करेगा या फिर बैंक का लोन चुका के इसको कंप्लीट ओनरशिप दिलवाएगा, दो में से एक काम होगा। ये तो हो गया आपका लीगल सिनेरियो का। बाकी जो फ्रॉड होते हैं उसके अंदर कितना जल्दी फैसला आता है, कितना जल्दी फैसला नहीं आता, उस पर बहस करेंगे तो कहीं कंक्लूजन पे हम पहुंच नहीं पाएंगे। एक्चुअल सिनेरियो जो लीगल सिनेरियो है वो ये होता है, ऊपर वाला, ये वाला। ठीक है मैम। ठीक है, और यस बताओ? मैम। ओके ओके, स्टॉप कर दो इसको। यस मैम। यस मैम। फिर पढ़ो इसको अच्छे से, ठीक है? चलो जी, काफी सारे बच्चे बीच में छोड़ के चले गए क्लास। कल से ना क्लास के बाद में आपकी अटेंडेंस होगी, जैसे अंकुर सर के लेक्चर में हुई थी उसी तरह से। आज तो नहीं ले रही मैम क्योंकि उनका सारे बच्चे आ क्लास चुके नहीं हैं। है दोबारा, हम्म? तो लगा मैम दोबारा से क्लास नहीं है, सिर्फ डाउट के लिए आए हैं। अभी तो उन बच्चों को पता नहीं है, तो कल से हम बताएंगे, लेक्चर के स्टार्टिंग में बता देंगे कि लास्ट में अटेंडेंस होगी। क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय मैम। Bye, ma'am. बाय मैम। बाय मैम।